कि पूरी हुरूफ तहज्जी कैसे लिखनी है, मेरी एक वीडियो है तकरीबन 12-18 मिनट की, वो आपसे मैं शेयर कर दूंगा। तो उसमें पूरा अलिफ से लेके बड़िए तक मैंने लिख के बताया है कैसे लिखना है। तो आप अगर उस वीडियो को सामने रख लें और ज़रा ख़ुद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, जो नर्सरी क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो उनके दरअसल बेसिक आइडिया उनके पास आ जाएगा कि भाई नून कैसे बनवाना है, जीम कैसे बनवाना है, पे कैसे बनाना है, वाव कैसे बनाना है। ठीक है। अच्छा जी, अगला साल हमारा बच्चे चले गए KG1 में। KG1 में जो बच्चे गए हैं उनको क्या आना चाहिए? अलिफ से लेके बड़िया तक आना चाहिए, पहचान होनी चाहिए और हुरूफ सही बनाने आने चाहिए। और अगर हम ये पूछें भाई चे से क्या आता है, तो वो बता दे भाई चे से चिड़िया आती है, चे से चाँद आता है, सही है, जैसे चप्पल आती है, जैसे चमचा आता है। उसके बाद वोकेबलरी हो चे की। ठीक है, हम ड़े के ऊपर उंगली रखेंगे, ड़े से क्या आता है तो पता है भाई ड़े से तो कुछ नहीं आता, लेकिन ड़े बहुत सारे लफ्ज़ों में आता है। पहाड़ में आता है, कुल्हाड़ी में आता है, बढ़ई में आता है। ये लफ्ज़ हैं हमारे पास तो बुक के अंदर, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, 8 हुरूफ पढ़ाते हैं। ठीक है। तो जब KG1 में बच्चा आ गया तो अच्छा, जो नए बच्चे दाखिला दे रहे हैं आप स्कूल में, KG1 में दाखिले के लिए जो आएँ, उनका टेस्ट क्या होना चाहिए कि अलिफ से लेके बड़े तक लिखना पढ़ना आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसकी वोकेबलरी हो, उससे आप बात करें तो आपको बात का जवाब दे। अगर आप KG1 में ऐसा बच्चा दाखिला दे देते हैं जो अलिफ बे नहीं जानता और बात करो तो बात का जवाब नहीं दे सकता, इसका मतलब है वो नहीं चलेगा, उसका वक्त ज़ाया होगा। ठीक है। अब हम आ गए KG1 में या प्रेप 1 में। KG1 का जो सिलेबस है पूरे साल का, वो दरअसल बच्चों को हुरूफ जोड़ना सिखाना है। ठीक है, हिज्जे करके हुरूफ जोड़ना सिखाना है, ये है सिलेबस। वो छोटे छोटे सेंटेंसेस हुरूफ जोड़ जोड़ कर पूरा जुमला पढ़ने के काबिल हो जाएं, ये सिलेबस है KG1 का। ठीक है। इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या इख्तियार करेंगे वो हम इस पर गौर करने जा रहे हैं। तो आपके जहन में सबसे पहले ये 4 आवाज़ें, बुनियादी आवाज़ें आपके जहन में रहनी चाहिए। अलिफ जिसे हम कहते हैं आ, वाव जिसे हम कहते हैं ओ, छोटी ए जिसे हम कहते हैं ई, और बड़ी ए जिसे हम कहते हैं ए। आ, ओ, ई, ए, आ, ओ, ई, ए। सबसे पहले आप आ की आवाज़ पर बच्चों के साथ लफ्ज़ बनाने पर ज़ोर देंगे। सही है। मिसाल के ऊपर आपने बोर्ड पर लिखा आ और यहाँ लिखा बे, यहाँ लिखा आपने पे, यहाँ लिखा ते, यहाँ लिखा टे, यहाँ लिखा से। ये सारे हुरूफ जब अलिफ के साथ मिलेगा बे और अलिफ तो क्या बनेगा? बा। क्योंकि ये है आ तो क्या बना? बा। पे के साथ अलिफ मिलाएंगे तो क्या बना? पा। ते के साथ अलिफ मिलाएंगे तो क्या बना? ता। टे के साथ अलिफ टा। से के साथ अलिफ सा। ये पहला लेसन है उनका। यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं KG1 की क्लास। KG1 की क्लास यहाँ से शुरू होगी कि बेटे ये आप पढ़ कर आए हो, हमको ये आवाज़ है आ, इसके साथ सारे लफ्ज़ मिलाने। तो जब बे को अलिफ के साथ मिलाते हैं तो पूरा बे नहीं लिखते बल्कि आधा बे लिखते हैं और अलिफ इसके साथ ऐसे मिलता है। तो बा, पा, ता, टा, सा। अब इस आ की आवाज़ से 3 हुरूफ़ी अल्फाज आपको बनाने हैं। बेलिफ बा, बेसाकिन, बाब, बाब का मतलब दरवाज़ा, पेलिफ पा, नून साकिन, पान, तेलिफ ता, रे साकिन,
तार, टेलिफ टा, पेसाकिन टाप, और सा के साथ कोई हरूफ नहीं है। ठीक है, यानी आपने एक फैमिली ली, ये फैमिली है, एक जैसे हरूफ जो हैं, इसको मैं कह रहा हूँ एक फैमिली, बे की फैमिली। उसको आपने किसके साथ जोड़ना सिखाना है? अलिफ के साथ। और अलिफ दरअसल क्या है? आ की आवाज़ है। और फ़ौरन जोड़ना सिखाते के साथ ही आपको क्या देना शुरू कर देनी है? वोकेबलरी। बेलिफ्बा बेसाकिन बाब, पेलिफ्पा नून साकिन पान, तेलिफ्ता रेसाकिन तार, टेलिफ्टा पेसाकिन टाप। क्लासरूम के अंदर आपको पहले दिन ये इनकी आवाज़ बच्चे के जहन में बिठा देनी है, और फिर दूसरे दिन से आपके ये 3 हुर्फ़ी अल्फाज शुरू हो जाएंगे। ये 3 हुर्फ़ी अल्फाज 5 आपको लेने हैं एक दिन में। कितने लेने हैं? 5। बोर्ड पे आप लिखेंगे, ऊपर पढ़ाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप पढ़ाएंगे। फिर बच्चों को बुला के बोलेंगे अब आप पढ़ाइए, फिर वो पढ़ाएंगे। स्ट्रेटजी वही है 40 मिनट की। 20 मिनट पढ़ाना है और 20 मिनट लिखाना है। 20 मिनट अगर आप नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ना नहीं आएगा, ज़हन में डाल लें आप। 20 मिनट आप कैसे पढ़ाएंगे? बेलिफ्बा बेसाकिन बाब, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, ऐसे नहीं पढ़ाइए। बेलिफ्बा, बच्चे बोल बेलिफ्बा, बेसाकिन बेसाकिन बाब बाब। आपने एक लफ्ज़ 3 टुकड़े करके पढ़ा दिया। जब आप एक लफ्ज़ 3 टुकड़े करके पढ़ाएंगे, नहीं आएगा। ऐसे पढ़ाइए कि बेलिफ्बा बेसाकिन बाब, सब बच्चे पढ़ें। बेलिफ्बा बेसाकिन बाब, एक लफ्ज़ है, उसको एक बार में पढ़ाना है। पेलिफ्पा नून साकिन पान, बच्चे पढ़ेंगे पेलिफ्पा नून साकिन पान। अगर आपने इसको तोड़ा 3 हिस्सों में, 2 हिस्सों में, तो ये बच्चों के जहन में ये बात आवाज़ के साथ बैठेगी नहीं। ये बात क्लियर हो रही है? तो एक दिन में कितने हुरूफ कराने, कितने लफ्ज़ कराने? 5 सिर्फ। आपने बोर्ड पर 5 लफ्ज़ लिखे, आपने 5 बार पढ़ाया, बच्चे को बोला अब आप पढ़ाओ। वो पढ़ा रहा है, आप सुन भी रहे हो, किसको आया किसको नहीं आया। 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कौन से बच्चे तेज़ हैं पढ़ने में, कौन से बच्चे स्लो हैं। जो स्लो हैं फिर आपको उनको ख़ास तवज्जो देना शुरू करनी है। ठीक है, अगले दिन नए 5 लफ्ज़। स्ट्रेटजी क्या है? अब जैसे बे के साथ आपने अलिफ मिलाया, तो बे अलिफ बा के साथ कितने बना सकते हैं? बना डालें। बे अलिफ बा बेसाकिन बाब, बे अलिफ बा पेसाकिन बाप, बे अलिफ बा तेसाकिन बात, बे अलिफ बा टेसाकिन बाट, बे अलिफ बा जीम के साथ बनेगा बाज बाच बाख बाद, बे अलिफ बा रे साकिन बार, बे अलिफ बा रे साकिन बाड़। यानी आपके दिमाग में बे और अलिफ के साथ क्या बना रहे हैं आप? लफ्ज़ बनाए जा रहे हैं। सही है? बास बाश बाल बाम बान, सही है? बाक बाग, ये सब लफ्ज़ बना दिए। फिर आपने किसको पकड़ा? पे के साथ पेलिफ्पा पेसाकिन पाप, पेलिफ्पा टेसाकिन पाट, पेलिफ्पा रेसाकिन पार। सही है? तो ये मैंने किताब जो है वो उसके लिए प्री प्राइमरी में 2 किताबें मैंने बना दी हैं सारी वोकेबलरी के साथ। 6 महीने ये किताब चलेगी, 6 महीने ये किताब चलेगी। इस किताब के अंदर जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये आपके पास बे की फैमिली, ये अलिफ, ये बुनियादी आवाज़, और ये वो अल्फाज शुरू, और हर लफ्ज़ के नीचे क्या है? उसकी तस्वीर, ताकि बच्चे के पास क्या आ जाए? वोकेबलरी लफ्ज़ के साथ तस्वीर की शक्ल में जाएगी। उसके बाद ये सामने में पढ़ाया, और फिर दूसरे पेज पे अब ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, और 3 लाइनों में सिर्फ क्लासरूम में ये करना है। ये होमवर्क है, ये क्लासरूम है, ये होमवर्क है, ये क्लासरूम है, ये होमवर्क है। ये मैंने पहले से मैनेज कर दिया है। आप ये वाली बुक नहीं पढ़ा रहे, कोई और बुक पढ़ा रहे हैं,
तो फिर आप पहले हफ्ते के दिन बैठकर क्या करें, ये सारे लफ्ज़ बना लें और ये सोच के चलेंगे मुझे कितने कितने पढ़ाने रोज़ाना, 5 पढ़ाने। 5 क्लासरूम में पढ़ा दिए, आधा पेज क्लासरूम में करवा दिया और आधा पेज क्या घर से लिखने के लिए दे दिया। बच्चों को ऊपर लिखकर दे, या तो आप खुद दें, ठीक है, या आप अगर दे नहीं सकते तो अपने पास क्लासरूम में जब आप ये लिखवाएं, बेलिफ बा बेसाकिन बाब, बच्चों से बोलें लिखें बेलिफ बा बेसाकिन बाब, अपनी निगरानी में लिखवाएं, डैश डलवाएं, उनको बोले भाई 5 लफ्ज़ आने हैं लाइन के अंदर। ये ऊपर से लाइनें खींच के ये जो ना, इससे थोड़ा सा अवॉइड करें, इसमें वक्त बहुत ज़ाया होता है और बच्चा सेंसिबल नहीं होता। जब आप लाइनें नहीं खिंचवाएंगे ना उसको, तो अब वो सेंसिबल होके लिखेगा खुद से, ज़रा खुद से कुछ कोशिश करेगा सही लिखने की, कि मुझे एक लाइन में कितने लेकर आने, 5 लेकर आने, डैश भी डालना है, फिर एक के नीचे एक लिखना है। तो इस तरह से लिखने से उसका जो लिखते वक्त का सेंस है वो काम में आता है। और अगर आप हर चीज़ बना के दे देंगे उसे, तो फिर उसके लिखते वक्त का जो सेंस है वो काम में नहीं आता। ये बात क्लियर हो रही? लिखवाने का क्या तरीक़ा है? लिखवाने का ये तरीक़ा नहीं है कि आप बोलो बस लिख लो आप लोग, नहीं, कंट्रोल्ड राइटिंग करानी है। कंट्रोल्ड राइटिंग का मतलब मैं बोलूँगा और आप लिखेंगे, मेरे बग़ैर कोई बच्चा नहीं लिखेगा। यहाँ से शुरू करेंगे आप बात। लिखिए बेलिफ बा बेसाकिन बाब, अब सब बच्चे लिख रहे हैं, आप क्लास में चक्कर लगाइए। लिख लिया आपने, वेरी गुड, डैश डालिए, सबने डैश डाला। अब लिखिए पेलिफ पा नून साकिन पान, सही है, देख के लिख लें बोर्ड पे से, सब बच्चे देख के लिख रहे होंगे। अब ये लिखिए तेलिफ तार रेसाकिन तार, और जो बच्चा जब लिख लेगा तो उसे पढ़ेगा। ये आपकी, इसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड राइटिंग। इसका एक बेनिफिट पता है क्या होगा? शुरू में तो हर बच्चा बोर्ड पे से देखेगा, लेकिन आप देखिएगा 25-30 महीने बाद, 25-30 दिन या महीने के बाद आप बोलेंगे, वो बोर्ड पे नहीं देखेगा, आपकी आवाज़ सुनेगा और आवाज़ सुन के लिखेगा। तो कंट्रोल्ड राइटिंग से आप आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ पर लिखना, डिक्टेशन बोलते हैं आप इसे, मैं डिक्टेशन नहीं बोलता, आवाज़ पर लिखना, यानी उसको ये आवाज़ आई है पा पास, तो उसके ध्यान में है कि पे लिफ पास इंसागिन पास है ये, तो आवाज़ पर लिखना चले जाएगा। हमें देखें लिखवाने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। पहला स्टेप बोर्ड पर से देख के लिखे, दूसरा स्टेप टीचर की आवाज़ सुने और फिर लिखे, चौथा स्टेप अपने दिमाग की आवाज़ सुने और फिर लिखे, तीसरा स्टेप हमको आहिस्ता आहिस्ता प्रेप 2 तक कहाँ लाना है कि दिमाग की आवाज़ सुने और लिखे। सही है? तो इसके लिए आप कंट्रोल्ड राइटिंग का मेथड इख्तियार करेंगे। कभी भी ये नहीं बोलें भाई मैंने लाइनें खींच दी ऊपर लिख दिया तुम लिख लो, ऐसे नहीं आएगा लिखना, ना ऐसे पढ़ना आएगा, ना ऐसे उनको डिक्टेशन आएगा, ना ऐसे वो अपने ख़यालात लिखने के काबिल हो पाएंगे। ये कंट्रोल्ड राइटिंग से होगा कि आप क्लासरूम में खड़े होकर खुद बोलेंगे, बच्चा आपकी बात सुनेगा और लिखेगा। शुरू में देख के लिखेगा, उसके बाद आवाज़ सुन के लिखेगा और उसके बाद अपने ही सोच से लिखेगा। ये बात क्लियर हो गई? तो एक आपने पूरा ये वाली फैमिली पकड़ ली, ये चला लीजिए आप 1 हफ़्ता। उसके बाद दूसरी फैमिली कौन सी है? जीम चे हे खे, ये फैमिली पकड़ लीजिए। सही है? इससे इसके 3 हुरूफ़ी अल्फाज बैठ के बनाइए, ठीक है? जैसे मैं आपके सामने अगर अपनी इस किताब से वो अल्फाज सुनाऊं जो इस फैमिली से हैं, बाब, बाप, बात, बाट, बाद, बाम, बान, पाप, पाट, पार, पाल, पा, लफ्ज़ सारे वो होने चाहिए जो मीनिंगफुल हों। बेलिफ बाज जीम साकिन बाज, कोई मायने नहीं है बच्चों के पास इसके, वो नहीं पढ़ाइए। वो लफ्ज़ पढ़ाइए जिसके सारे क्या हों, मायने हों। ताब, ताज, ताड़, टास, ठीक है, पान, ताज। उसके बाद जीम से जीम चे हे खे का सबक शुरू कीजिए और उसके अंदर जाग, जाल, जाट, सही है। फिर इसी तरीके से दाल, डाल, जाल, ये एक फैमिली है।
दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, जे, ये एक फैमिली है पूरी। अच्छा, ये फैमिली एक इसलिए कि इसमें मिलते नहीं हैं, दाल के साथ अलिफ मिलाते नहीं हैं आप, दाल के साथ अलिफ नहीं मिलाते। इसके सारे आपको 3 हुर्फ़ी अल्फाज, मेरा पूरा फोकस किस पे, 3 हुर्फ़ी अल्फाज पे। 3 हुर्फ़ी अल्फाज आपको सिखाने हैं। हर फैमिली को अलिफ के साथ मिलाना है, उसके 3 हुर्फ़ी अल्फाज बनाने हैं और रोज़ाना 5 लफ्ज़ पढ़ाने, 5 लिखाने। ये है हिकमत अमली। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? फिर उसी के बाद सीन, शीन, स्वाद, ज़वाद, ये फैमिली ले ली, ऐन, गैन, ये फैमिली ले ली, फ़े, काफ, काफ। इसी तरह से आप यहाँ कहाँ तक जाएंगे, बढ़िया तक जाएंगे। ठीक है, हम किस मरहले पर हैं? हम KG1 को पढ़ा रहे हैं और KG1 को हम कौन सी आवाज़ सिखा रहे हैं? अलिफ। और अलिफ की आवाज़ सिखा रहे हैं किस तरह से? एक एक फैमिली लेते हैं, उसको अलिफ के साथ मिलाते हैं, 3 हुर्फ़ी अल्फाज बनाते हैं, रोज़ाना 5-5 पढ़ाते जाते हैं और सब मीनिंगफुल हों। कोशिश करें तस्वीर हो तो तस्वीर दिखाएं। मेरी इस किताब में तमाम लफ्ज़ों की तस्वीरें भी हैं। ठीक है, अगर आप अपने तौर पर कुछ करना चाह रहे हैं तो तस्वीर भी दिखाइए। मोबाइल आपके पास है, मोबाइल पे तस्वीर दिखा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बान है, बेलिफ बा, नून साकिन, बान। क्या होता है बान, पता आपको? वो जो पलंग पे हमें आपको बताएंगे, को नहीं पता चारपाई होती है, चारपाई पे रस्सी खींच के उसको बुनते हैं ना, उसको बान कहते हैं। तो वो बान की तस्वीर बच्चे को दिखाएंगे तो वो बान के साथ तस्वीर बिठाएगा ज़हन में अपने। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब अलिफ के साथ जब आपने ये सारा काम कर लिया तो इसके साथ आप, ये आपका 1 से सवा महीने का ये काम पूरा हो जाएगा शुरू में। इसके बाद आपको क्या करना है, बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है दो चश्मी है के साथ आवाज़, कि अगर इसको बे के साथ दो चश्मे मिला दें, ठीक है, दो चश्मी है, और ये बे और ये दो चश्मे मिल के क्या बन जाता है, भे। बच्चों को ये बताइए कि ये एक आवाज़ है, भे। बे दो चश्मी है, भे, ये नहीं पढ़ाइए। समझ में ना आप? अगर आप इसको पढ़ाएंगे बे दो चश्मी है, भे, तो ये इसको कितनी आवाज़ें समझ रहा है, 2। ये 2 आवाज़ नहीं है, ये एक आवाज़ है, भे। पे के साथ अगर हम दो चश्मे मिला देते हैं तो आवाज़ क्या बनती है, फे। ते के साथ दो चश्मे मिला देते हैं तो कौन सी आवाज़ बनती है, थे, ठे, ऐसे। और फिर यहीं से अलिफ के साथ मिला दीजिए, भेलिफ भा, गाफ साकिन। इसको ऐसे मत पढ़ाइए, बे दो चश्मी है, अलिफ भा। ये पूरा एक लफ्ज़ पढ़ाइए, भे अलिफ भा, गाफ साकिन, भाग। अब आपने क्या करा, वो जो सारे हुरूफ थे, जो बे था वो बे नहीं रहा, वो क्या हो गया, भे हो गया। भे के साथ 3 हुरूफ अल्फाज बनाइए अब, भाप, भाग, भाल। सही है, दो चश्मिए के साथ अलिफ की आवाज़ लें। अच्छा, सिर्फ बे ही नहीं, पे भी है, ते भी है, जैसे थाल। सही है, थान, कपड़े का थान होता है ना, ते के साथ ये आवाज़ बन रही है। तो ऐसे लफ्ज़ ढूंढिए आप। 3 हुरूफ़ी अल्फाज हैं। ये कितने हुरूफ़ी अल्फाज हैं, 4 हुरूफ़ी है या 3 हुरूफ़ी है, 3 हुरूफ़ी है। इसको 3 हुरूफ़ी में पढ़ाइए, क्योंकि ये क्या है पूरा, ये एक आवाज़ है, भे। ये दूसरा भे अलिफ भा, ये गाफ साकिन, भाग। क्लियर हो गई बात आपको? दो चश्मी है आप ले आए और इसके साथ आपने खूब प्रैक्टिस कराई। ठीक है, जैसे हम अपनी किताब में अगर आपको दिखाएं तो तकरीबन 40 पेज तक जाते जाते ये सारे अल्फाज हो जाते हैं। ठीक है,
अलिफ की आवाज़ पूरी हुई सारे फैमिलीज़ के साथ, और अलिफ की आवाज़ सारी फैमिली दो चश्मे के साथ लगा के भी पूरी हो गई। यहाँ से आप शुरू कीजिए 4 हुरूफ़ी अल्फाज अलिफ में ही। बच्चों को पहले पढ़ाइए बेलिफ बा, पेलिफ पा, तेलिफ ता, टेलिफ टा, ऐसे पूरी एक गर्दान पढ़ा दीजिए। फिर इनको बताइए बेलिफ बा, बाबा, तेलिफ ता, रेलिफ रा, तारा, चेलिफ चा, रेलिफ रा, चारा, काफ अलिफ का, या पढ़ा चुके होंगे पहले काफ के साथ, लाम अलिफ ला, काला। 4 हुरूफ़ अल्फाज शुरू हो गए। अब आवाज़ अभी अलिफ ही है, इसमें ना वाव आया, ना छोटी आया, ना बड़ी आया, सिर्फ क्या आ रहा है, अलिफ। बहुत आसानी से बच्चे सीखते जा रहे हैं ये। और ऐसे 4 हुरूफ़ी अल्फाज कम से कम 15 दिन पढ़ाइए। और तरीक़ा वही है, 5 लफ्ज़ रोज़ के हिसाब से आपको पढ़ाना है। आधा सफ़ा क्लासरूम में कराइए, आधा सफ़ा घर के लिए दे दीजिए, बस ज़्यादा लोड मत डालिए। और लिखवाने का क्या तरीक़ा है, कंट्रोल्ड राइटिंग। बच्चे खुद नहीं लिखेंगे, आप बोलेंगे लिखिए बाबा, मैं हिज्जे बता रही हूँ, बेलिफ बा, तो बच्चे लिखें बेलिफ बा, बेलिफ बा, बाबा। वेरी गुड, लिख लिया सबने, डैश डाल लीजिए। अब लिखिए तेलिफ्ता, रेलिफ्रा, तारा। वो पढ़ाना भी एक साथ है, ऐसे नहीं पढ़ाना, बेलिफ बा, सब बच्चे एक बेलिफ बा, बाबा, सब पढ़ें। तेलिफ्ता, रेलिफ्रा, तारा, सब पढ़ें। ऐसे पढ़ाना आपको, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप 4 हुरूफ़ी अल्फाज थोड़े थोड़े पढ़ाना शुरू कर दें, तो अगला जो आपका सबक हो वो इन्हीं 3 हुरूफ़ी और 4 हुरूफ़ी अल्फाज अलिफ के साथ इस्तेमाल करके सेंटेंस बना दें। तारा चारा लाया। हम अलिफ में हैं अभी, अलिफ की आवाज़ ही चल रही है हमारी, लेकिन हमने अलिफ की आवाज़ को हुरूफ बना के, लफ्ज़ बना के, 4 हुरूफ़ लफ्ज़ बना के, अब हम कहाँ गए, सेंटेंसेस पे। दादा का, अब सोचें, आप जुमले सोचें जिसमें आ आए बस। सही है। ताया, मेरे पास तो बहुत, मैं अभी तो बुढ़ा हो गया, मैं याद नहीं है मुझे। चाचा, मैं आपको सुनाता हूँ लफ्ज़, जुमले। दारा गाना गाता जा, नाना राजा का बाजा लाना, मामा जाना तारा चारा लाना, राजा का ताला काटा। सब में आ। दारा पाला हारा, चाचा का काला साला, दारा जाना चाहा, दादा का नान लाना। 3 उर्फी अल्फाज भी आ रहे हैं। दादा का नान लाना, बाबा ताला लाना, सारा चारा लाद लाना, गाल काटा, खान जाना दाल लाना, राजा का ताज लाना, तारा का काला हार, नाना का हाल चाल। 2 उर्फी और 3 उर्फी और 4 उर्फी अल्फाज से पूरे पूरे सेंटेंसेस। दादा का बाग, नाना का पान, राजा का ताज, चाचा राजा का ताला लाना, सारा का काला बाल, खान चार नान लाना। फिर इसी में 2 चश्मियों को ले आइए। 2 चश्मियों के साथ जब जुमले बनाएंगे आप, तारा खाना खा, आ, तारा खाद लाना, बाबा का खाना, बाबा घास लाना, तारा भागा, ताया खाना लाना, दारा का छाला। ये आप खुद सोचें, सही है। जो आपने बुक लगाई हुई है उस बुक में देखें, ऐसे सारे जमा कर लें, ठीक है। स्ट्रेटजी बनाइए कि आप अलिफ में रहते हुए बच्चों को 2 उर्फी अल्फाज से 3 उर्फी, 3 उर्फी से 4 उर्फी और 4 उर्फी से कहाँ ले आए, सेंटेंस पे ले आए, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस का काम आप
तकरीबन मेरे पास जो बुक है उसमें 70 पेज तक अलिफ कंप्लीट हो जाता है। अलिफ के बाद अब क्या होगा, पकड़ पा रहे हैं आप स्ट्रेटेजी? ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए कि जब आप अलिफ की आवाज़ पढ़ाते हो तो अलिफ की आवाज़ सेंटेंसेस तक लेके जानी है, बिल्ड करना है बाज़ाब्ता। पहले 3 हुर्फ़ी अल्फाज बिल्ड करने हैं, फिर 4 हुर्फ़ी करने हैं अलिफ की आवाज़ में, फिर 2 चश्मे वाले बिल्ड करने हैं, और फिर उसके साथ सेंटेंसेस पढ़ाना शुरू कर देने। आप हैरान होंगे कि 2 से 2.5 महीने के अंदर बच्चों को ये सेंटेंसेस पढ़ने आ जाते हैं। KG1 लिखना शुरू करें आप अलिफ वाले, बच्चे पढ़ लेते हैं ठक 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 ठक, उनको पता भी नहीं चलता, आपको भी नहीं पता चलता हुआ क्या, ये आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपके पास दूसरी आवाज़ है वाव। अगली आवाज़ क्या हो गई, वाव। वाव की आवाज़ होती है ओ। फिर वही वाली स्ट्रेटेजी, बे के साथ, पे के साथ, ते के साथ, टे के साथ, से के साथ। अब इसमें हम ये नहीं करते कि उसी तरह से चलें कि पहले एक फैमिली वाव के साथ मिलाएं फिर दूसरी फैमिली। हम क्या करते हैं, सारे हुरूफ वाव के साथ मिलाना पहले दिन ही सिखा देते हैं। बे वाव बो, पे वाव पो, ते वाव तो, टे वाव टो, से वाव सो, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा हो गए एक्टिव, तेज़। अब आप क्या कीजिए, पूरी अलिफ बे वाव के साथ मिला दें। गाफ वाव गो, लाम वाव लो, मीम वाव मो, नून वाव नो। एक दिन आपने ये सबक पढ़ाया, दूसरे दिन से 3 हुरूफ अल्फाज शुरू हो गए। बे वाव बो, रे साकिन, बोर। सही है। आप सोचें और कौन कौन से लफ्ज़ बेवाव बो के साथ, ठीक है। इसी तरीके से फिर पे के साथ, पे वाव पो, जीम चे हे खे, सोचें कौन से आएगा। दाल डाल, पे वाव पो, दाल साकिन पौध, सही है। पोश, पे वाव पोश, शीन साकिन पोश। लेकिन कोशिश करें जो लफ्ज़ बनाएं वो हों जिसके साथ तस्वीर जहन में बैठती हो। बग़ैर तस्वीर के लफ्ज़ देना ख़तरनाक है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो अगला सबक आपका क्या चला, 3 हुरूफ अल्फाज किसके साथ, वाव की आवाज़ के साथ। मेरे पास यहाँ पूरी एक लिस्ट है, पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। बोर, बोल, पोट, पोल, तोप, तोड़, तोस, टोप, टोट, टोक, टोल, जोड़, चोट, चोर, दौर, डौर, डोल, रोग, रोड, रोम, जोर, ज़ोक। 5 हुरूफ रोज़, 5 लफ्ज़ रोज़ की स्ट्रेटेजी इख्तियार करके आप पढ़ाते चले जाइए। फोग, फोम, फ़ोन, कौस, कौल, कौम, फोत, फौज, फौक, ठीक है। गोश, गोल, लोट, वाव के साथ। फिर वाव के साथ जब आप पूरी हुर्फ़ तहज्जी के 3 हुरूफ अल्फाज बना डालें तो आप 4 हुरूफ अल्फाज बनाइए जिसमें अलिफ और वाव दोनों ले लें। काफ अलिफ का, टे वाव टो, काटो। जीम अलिफ जा, नून वाव नो, जानो। सही है। 4 हुरूफ अल्फाज शुरू कर रहे हैं आप, लेकिन किस स्ट्रेटेजी के साथ, अलिफ की आवाज़ भी आ रही है और उसमें वाव की आवाज़ भी आ रही है, सही है। और बस ये अल्फाज शुरू कराएं और शुरू कराने के फ़ौरन बाद सेंटेंसेस पे आ जाएं, सही है। सेंटेंसेस कैसे, जैसे बाबा को जाना था, इसमें अलिफ की और वाव की आवाज़ है। बाबा को जाना था, रानो बाजा जोड़ो, मोड़ो राजा मोड़ो, बाबा को लोटा दो। हिकमत अमली क्या, अलिफ और वाव, सिर्फ ये 2 हुरूफ आप पढ़ा रहे हैं। इन 2 हुरूफ की आवाज़ों से जो लफ्ज़ बनते हैं उन्हीं लफ्ज़ों को एडजस्ट करके आप क्या बनाते चले जा रहे हैं, सेंटेंसेस बनाते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तारा सारा को मारो,
तोता बोला था जागो बाबा जागो, जो सोचो वो बोलो, तारा का साथ दो, मैं सिर्फ आ और ओ में हूँ अभी। नाना दादा को ना बोलो, यह ना में मैंने नून है ना नहीं लिखा है, नून अलिफ ना लिखा है, क्योंकि बच्चों को क्या आता है अभी, ये नून अलिफ ना आता है, तो हमने उसी से। दारा बानों को ना मारो, लोगो सोचो और बोलो, सारा को खोया खाना था, राना को सौदा लाना था, सोना छोड़ो लोटा लो, तारा का छाला मोटा था, राजा थोड़ा भोला भाला था। कोशिश करें ऐसे सेंटेंसेस जिसके जहन में पिक्चर बन जाए, तस्वीर बनती हो बच्चे की। जिन जुमलों की तस्वीरें बच्चे आसानी से बना लेते हैं, वो जुमले उन्हें पढ़ना भी आ जाते हैं, लिखना भी आ जाते हैं। बाप खोलो आटा तोलो, बोलो मत, खाद तोल दो, नोचो मत, बात मोड़ो। और वो स्ट्रेटेजी वही है। अच्छा, यहाँ पर हमने स्ट्रेटेजी चेंज की कि 2 लाइनों में 3 या 4 सेंटेंसेस आप बोर्ड पर लिखवाइए और 2 बार क्लासरूम में करा दीजिए और 2 बार घर से करने के लिए दे दीजिए। यानी ये अब ऐसे नहीं जा रहे सब। इससे पहले तक क्या हो रहा था, 5 लिख रहे थे और 5 ही नीचे लिख रहे थे। नहीं, इसमें आप 5 और 5 2 लाइनों में 3 सेंटेंसेस आएंगे। और बच्चों से भी कहें कि अब आप 2 लाइनों में लिखें उसे, यानी थोड़ा सा स्टेप लिखने का आपने चेंज कर दिया। पहले वो क्या कर रहे थे, ऐसे लिख रहे थे। अच्छा, प्लीज़ वर्टिकल मत लिखवाइए, देखो कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कंट्रोल राइटिंग कराएंगे तो फिर फ़ायदा होगा। हमारे पास अक्सर स्कूलों में ये गलती करते हैं कि बच्चे के ऊपर लिख के दे देते हैं। बच्चा कापी जब लिखता है तो क्या करता है, जैसे बाबा को जाना दो तो बाबा 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 बाबा, ऊपर से नीचे बाबा, को नॉन सेंसेबल राइटिंग है ये, इसका कोई फ़ायदा नहीं। वो ऐसे लिखे बाबा को जाने दो, फिर अगला दोबारा लिखे बाबा को जाने दो, ऐसे लिखें, ओरिजेंटल लिखवाइए। वर्टिकल राइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, वर्टिकल राइटिंग मत कराइए। अगर आप समझते हैं कि वर्टिकल राइटिंग कराने से कुछ सीख रहा है तो आप गलत समझते हैं, कुछ नहीं सीख रहा, वो कुछ भी नहीं आ रहा उसको। बेहतरीन तरीका तो है कंट्रोल राइटिंग, मैं बोलता जाऊं आप लिखते जाएं। क्लासरूम में ये वाला स्ट्रेटेजी इख्तियार करें, मैं बोलूँगी आप लिखेंगे। ऐसे बच्चों से बोले भाई हम बोलेंगे आप लिखें। कोई बच्चा पहले से पहले नहीं लिखेगा, जो बच्चा पहले लिख ले उसको 2 लगाएं जाके, पहले क्यों लिखा आपने, मेरे साथ लिखिए। तो वो क्या होगा, वो फिर आपकी आवाज़ पर सेट होगा। अभी आपको उसे बोर्ड से हटा के अपनी आवाज़ पे सेट करना है और फिर अपनी आवाज़ से हटा के उसको ख़ुद की आवाज़ पर सेट करना है। ठीक है जी, ये स्ट्रेटेजी आपकी हो गई वाव की। वाव के बाद अगली जो आवाज़ आपको पढ़ानी है वो क्या है, छोटी है। अगली आवाज़ क्या है, छोटी है। आएगा पढ़ना बच्चों को इस तरह, ये नहीं आएगा, आएगा। सही, ठीक है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए अगर आप इस स्ट्रेटेजी को इख्तियार करें ना तो रोज़ाना 5 लफ्ज़ पढ़ना और लिखना बहुत आसान है, इतना कोई पेचीदा नहीं है। लेकिन ये पूरा जब साल आप करते हैं ना तो साल का अख्तिताम में आपको बताऊंगा अभी कहाँ पहुँचेंगे आप। अब आपके पास छोटिया आ गई, छोटिए को भी आप अलग अलग ग्रुप के साथ नहीं, सबके साथ एक साथ मिला दें। बे के साथ छोटी है, पे के साथ, ते के साथ एक पूरी तख्ती करा दी। बे छोटी है बी, पे छोटी है पी, ते छोटी है ती, टे छोटी है टी, से इस तरह से पूरा आपने लिखवाया और बच्चों को बोला इसको पढ़िए, और फिर आपने डिक्टेशन भी कराया। एक तख्ती आपने इसकी करा दी। जैसी इसकी करा दी तो ये जो बी है ना, ये आती है आमतौर पर आखिर में। रेलिफ्रा नून छोटी है नी, रानी। बेलिफा जीम छोटी है जी, बाजी। सही है। पेलिफा नून छोटी है नी, पानी। तो ये फिर आपको अब छोटिए के लफ्ज़ सिखाने फिर बच्चों को। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ आपको। इसमें आप 2 चश्मे के साथ भी पहले ही पढ़ा दीजिए। सही है, यानी भे छोटी है भी, थे छोटी है थी, ठे छोटी है ठी,
पहले दिन आपने क्या करा, हुरूफ के साथ मिला दी छोटी है। दूसरे दिन आपने क्या करा, बे के साथ नहीं, भे के साथ छोटी है भी, थे के साथ छोटी है थी, इस तरह से। फिर आपने चार हुरूफ पढ़ा है, जीम अलिफ जा, ते छोटी है ती जाती, चे अलिफ चा, बे छोटी है बी चाबी, यानी वो जिसमें आखिरी में आ रहा है ई, सही है। पोती, अच्छा आ ओ को भी साथ चलाइए, जैसे चे अलिफ चा, बे छोटी है बी चाबी, पे वाओ पो, ते छोटी है ती पोती, टे वाओ टो, पे छोटी है पी टोपी, सही है। तो चाबी, आपी, गोपी, जाती, मोती, चाटी, बोटी, इस तरह के लफ्ज़ आएंगे। भाभी, गोभी, सोची, साथी, फूफी, लाठी, छोटी, हाथी, धोती, भाजी, धोबी, बाडी, बाज, ये सारे अल्फाज जिसमें आ भी आ रहा है, अब ओ भी आ रहा है, और एंड कहाँ हो रहा है, ई पर। ये आप कराना शुरू कर दें, ठीक है। और फिर फ़ौरन बाद इसके जुमले शुरू कर दें। बाजी को पानी ला दो, जुमले पे गौर करें। बा, आ, जी, ई, को, ओ, बाजी को, पा, आ, नी, ई, पानी ला दो, आ, ई, ओ, इस पे घूम रहे हैं आप अभी, आ, ई, ओ, इस पे घूम रहे हैं और सेंटेंसेस शुरू हो गए। भाभी खाना खाती थी, रानी दादी को खाना लाती थी। ये सब बच्चे बड़े आसानी से पढ़ेंगे क्योंकि उनको ये तीन आवाज़ें समझ में आ गई हैं। मानी गाना गाती थी, छोटी बाजी सोती थी, चोरी की बात, रोटी पानी ला दो, कोठी का बाप खोलो, रानी को रोटी तोरी ला दो, तारा की चोटी छोटी थी, घोड़ी का चारा ला दो। सारे सेंटेंसेस बन रहे हैं तीन आवाज़ों पे, आ, ओ और ई। आप भी इस तरह से एक दिन में 3 सेंटेंस पढ़ाइए। जब आप सेंटेंस पे आते हैं तो हिकमत इमली क्या होती है, एक दिन में 3 सेंटेंस पढ़ाने हैं और कॉपी की कितनी लाइनें लिखवानी है, 2। अब बच्चे ऐसे नहीं जाएंगे, पूरी 2 लाइनें एक बार लिखेंगे, फिर अगली 2 लाइनें दूसरी बार लिखेंगे, 2 बार क्लास वर्क, 2 बार होमवर्क। बहुत आसानी के साथ बच्चे ये सेंटेंसेस सीख लेंगे। ये सारा कोर्स जो अब तक मैंने आपसे डिस्कस किया है 6 महीने का है। रोज़ाना 5 हुरूफ, 5 लफ्ज़, और जब सेंटेंसेस आएँ तो 3 सेंटेंसेस। ये अगर आप रोज़ पढ़ाने लगें तो आ, ओ और ई आप ख़त्म कर सकते हैं 6 महीने के अंदर। 6 महीने में एक किताब ख़त्म हो गई। 6 महीने के बाद अगला जो आवाज़ है वो क्या है, ए। कौन सी आवाज़ है, इसको भी सारी हुरूफ तहज्जुद के साथ मिलवा दें। बे बड़ी है बे, मैं इसको बड़ी है बुलवाता हूँ बच्चों से, छोटी है को अलग बुलवाइए। अक्सर ऐसे पढ़ाते हैं कि बे ये बी और बे ये बे, तो बे ये फ़र्क महसूस नहीं होता, बे ये बी और बे ये बे, तो इसको ऐसे बोलें, बे छोटी है बी और बे बड़ी है बे, दोनों की आवाज़ों में फ़र्क है, सही है। तो आपने यहाँ से सारी हुरूफ तहज्जुद के साथ बढ़िए मिलाएं। ते बढ़िए ते, चे बढ़िए चे, नून बढ़िए ने, काफ बढ़िए के, लिखना सिखाइए, पढ़ना सिखाइए। और फिर इसके भी वही 3 हुरूफ अल्फाज शुरू हो जाएंगे। सोफ़े, भोके, जैसे पहले अलिफ के साथ मिलाइए। अलिफ के साथ क्या, सारे, सीन अलिफ सा, रे बड़ी रे, सारे। मारे, मीम अलिफ मा, रे बड़ी रे, मारे। सोटे, सीन वाओ सो, टे बड़ी टे, सोटे। यानी बढ़िए वाली जो लफ्ज़ आवाज़ है वो आखिरी में आ रही है। गाफ अलिफ गा, रे बड़ी रे, गारे, सही है। बेलिफ बा, बे बड़ी बे, बाबे। नापे, जाते, छापे। छापे की हिज्जे कैसे करेंगे, 6 अलिफ छा, पे बड़ी पे, छापे। सोते, रोते, तोले, नाचे, सोचे, लादे, पौधे, सौदे, ठीक है। सारे, मारे, माशे, तोशे, यानी सब के आखिर में क्या आ रहा है, आ, ओ और ए, इनको मिला के आपने लफ्ज़ बनाने। आने, ताने, पाने, जाने, दाने, गाने,
लाने माने ओने बोने रोने धोने। और फिर इसके फ़ौरन बाद सेंटेंसेस शुरू। दादा को खाना दे दो, दादा को खाना दे। अब आगे बढ़िए, यहाँ जूते ला दो, रोटी के साथ पानी ला दो। अब इसमें चारों आवाज़ें साथ आने शुरू हो गई। रोटी के साथ पानी ला दो, आ ई ए ओ। अजीब सा लग रहा है मैं आपको लेकिन ये साउंड अगर बच्चों को एक दफ़ा आपने पकड़ा दिया दिमाग के अंदर तो उर्दू पढ़ना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बाजी ने भाभी के साथ खाना खा लिया था। अब इन 4 आवाज़ों के बाद बच्चे को उर्दू पढ़ना 50 से 60% आ गई। अगर 4 आवाज़ें आपने बिठा दी, 4 आम के साथ लेके आना, बाजी ने तोते को दाना डाला, आते जाते रहो, बाबा शाम को पापे लाते थे, गोरे राजा के साले के मोजे काले थे, बाजी के जूते काले थे, रोने धोने की बात ना। मतलब जो आपने 4 हुर्फ़ी अल्फाज, 3 हुर्फ़ी अल्फाज आवाज़ों के साथ पढ़ाए थे वो सब अब आखिर में क्या हो गए, सिमटना शुरू हो गए। इस स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा, सोते जागते अल्लाह का नाम लो, तारा जूते लेकर भागे, टूटे चावल लेकर आते, टोटे चावल लेकर आते। क्लियर हो गई बात?